एक छोटे से गांव में जहां सूर्यास्त के बाद सन्नाटा पसर जाता था, रवि और उसकी पत्नी सविता रहते थे। उनका प्रेम विवाह था और दोनों का जीवन खुशहाल चल रहा था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चेतावनी दी थी कि पास के जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां एक प्रेतनी का वास है जो इंसानों को अपने वश में कर लेती है। रवि, जो साहसी स्वभाव का था, ने सविता के मना करने पर भी मंदिर जाने का निश्चय किया। सविता के मन में अजीब सा भय था, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि यह सब अंधविश्वास है। एक रात रवि ने चुपके से जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर टूटा फूटा और डरावना था। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति थी और उसकी आंखें रवि को घूर रही थीं। तभी अचानक रवि को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पीछे मुड़ा तो एक प्रेतनी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। प्रेतनी ने उसे अपने वश में कर लिया और उसकी आत्मा को बंदी बना लिया। जब रवि घर नहीं लौटा तो सविता बेहद चिंतित हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। सविता ने साहस जुटाकर खुद मंदिर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह मंदिर पहुंची। अंदर जाकर उसने रवि को मूर्ति के पास बेहोश पाया। सविता ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रेतनी प्रकट हुई और कहने लगी, इसने मेरे स्थान को अपवित्र किया है, अब ये मेरी आत्मा का गुलाम बनेगा। सविता ने प्रार्थना करते हुए कहा, मैं अपने पति को छोड़ने की विनती करती हूँ। प्रेतनी ने क्रोध में कहा, यदि तुम सच्चे प्रेम की परीक्षा देना चाहती हो तो अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। सविता ने बिना सोचे समझे खुद को त्यागने का संकल्प लिया। उसने प्रेतनी के आगे अपनी जान देने की पेशकश की। प्रेतनी ने उसकी सच्चाई को परखा और अंततः उसके प्रेम से प्रभावित हो रवि और सविता अपने घर लौटे। लेकिन उनके जीवन में उस घटना की छाया हमेशा बनी रही। उन्होंने गांव वालों को मंदिर के बारे में सचेत किया और खुद कभी भी उस दिशा में कदम नहीं रखा। रवि और सविता का प्रेम अब और भी गहरा हो चुका था, लेकिन उस रात की भयावहता उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रही।